नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि अमरनाथ का खोज किसने किया, अमरनाथ शिवलिंग की खोज किसने की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है अमरनाथ मंदिर, जो हिंदुओं की श्रद्धा का एक बड़ा प्रतीक है। अमरनाथ शिवलिंग को बाबा बर्फानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का रूप बर्फ से ही यहाँ प्रकट होता है। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला। लिच्छर घाटी में स्थित इस गुफा के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। भगवान अमरनाथ की पूजा हिंदू धर्म में सदियों से होती आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने हिंदुओं के ऊपर इस्लाम के एहसान गिनाने के लिए यह कहना शुरू कर दिया कि अमरनाथ शिवलिंग की खोज बूटा मालिक नाम के एक चरवाहे ने की। उससे पहले इस बारे में किसी को पता नहीं था। ये सरासर झूठ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अमरनाथ धाम का जिक्र है। कहानी कुछ यूं कही जाती है कि गडरिया बूटा मालिक के एक बार इधर अपनी भेड़ें चराते हुए फंस गया था। तभी उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया, लेकिन जब घर जाकर उसने थैले को खोला तो उसमें से हीरे निकले। इस चमत्कार को देखकर वो वापस इस गुफा में आया, लेकिन जिस साधु को धन्यवाद देने को आया था वो नदारद था और वहाँ उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया। इस कहानी के सामने आने के बाद अमरनाथ गुफा में चढ़ने वाले चढ़ावे का एक अंश बूटा मालिक के परिवार को दिए जाने की परंपरा चल पड़ी। हालांकि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बार बार इसे इस तरह से दिखाना शुरू कर दिया कि ये सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है और मुस्लिमों ने हिंदुओं के एहसान किया। हमारे बूटा मालिक ने तुम्हारे अमरनाथ गुफा को खोजा। उनका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को ये एहसास दिलाने का रहता है। जुलाई 1898 में स्वामी विवेकानंद ने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे विभिन्न वेशभूषा वाले देश भर के लोग इस यात्रा में शामिल रहते थे। आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कल्हान द्वारा रचित रजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर के राजाओं का हजारों वर्षों का इतिहास वर्णित है, उसमें भी अमरनाथ मंदिर के बारे में बताया गया। उसमें भी अमरनाथ 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें कहीं बूटा मालिक की कहानी का जिक्र नहीं मिलता। इस पुस्तक में राजाओं के बारे में क्रमवार विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में अमरनाथ की पथ यात्रा में का भी जिक्र है, जिसका अर्थ है कि गुफा के लिए यात्रा की परंपरा अति प्राचीन है। इस क्रम की शेष नाग झील के बारे में भी रजतरंगिणी ने बताया गया है। कहा जाता है कि इस झील का सीधा कनेक्शन पाताल लोक से है। अगर आप कल्हान द्वारा रचित श्लोक को देखेंगे तो पता चलेगा कि अमरनाथ शिवलिंग को अमरेश्वर भी कहा जाता है। कल्हन बताते हैं कि सुश्वास नामक नाग ने दूर पर्वत के नीचे एक झील का निर्माण कराया, जिसका जल दूध के समान सफेद था। उन्होंने जो श्लोक था वो इस प्रकार है। दुग्धाब्धिधावकं तेन सारो धूर्गिरो कृतम् अमरेश्वरयात्रायां जनेदापि दृश्यते। कल्याण बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोग इस झील का भी दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में कश्मीर में शिवत्व की महिमा के बारे में भी बताया है। आज भले ही जम्मू कश्मीर के लोग
आतंकवादी घटनाओं और इस्लामी कट्टरवादियों के कारण जानते हो, लेकिन पहले ब्राह्मण की भूमि हुआ करती थी। कल्हण लिखते हैं कि कश्मीर पर्वती तत्र राजा गेय शिवांशकः अर्थात कश्मीरी माँ पार्वती का स्वरूप है और शिव का अंश इस स्थान में शासक है। इससे साफ है कि कश्मीर को भगवान शिव की भूमि के रूप में प्राचीन काल से ही जाना जाता था। रजतरंगिणी में भी कश्मीर के एक अन्य शासक समदीमता का भी जिक्र है, जिसके बारे में बताया गया है कि वो वन में जाकर बर्फ के शिवलिंग की पूजा करता था। वो शिव भक्त था। बर्फ का शिवलिंग भारत में कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। अर्थात साफ है कि कश्मीर के राजाओं के लिए अमरनाथ भगवान का महत्व पहले से रहा है। वामपंथियों ने बड़ी चालाकी से ये कोशिश की है कि हमें हमारा इतिहास ही ना याद रहे और हम खुद को मुस्लिमों का एहसानमंद बताते रहें। इतना ही नहीं, कई विदेशी धूर्तताओं ने भी अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, जिसमें दो प्रमुख बैरन चार्ल्स हुगले और गॉडफ्रे विगेन ने जम्मू कश्मीर की 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों आया और इसी शताब्दी के अंत में जबरन धर्मांतरण के दौर भी शुरू हो गया। सिकंदर बुत सिकंद ने उस समय कश्मीर में हिंदू प्रतिमाओं को तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। फ्रेंच डॉक्टर फ्रांसिस बोनियर औरंगजेब के साथ कश्मीर गया था और इस दौरान उसने एक सुंदर गुफा और वहां जमे बर्फ के बारे में बताया, जो अमरनाथ का ही विवरण है।